शादी के बाद नलिनी के ससुराल वाले उसको मायके नहीं आने देते थे। नलिनी की सास कहती, यहाँ काम कौन करेगा, वैसे भी तेरे मायके वालों पर देने के लिए है ही क्या जो परेशान होना। नलिनी बेचारी चुप रह जाती। वो अपने मायके वालों को बेइज्जत भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मायके जाने की बोलती भी नहीं थी। फोन पर ही बात कर लेती थी। नलिनी गरीब परिवार की बेटी थी, उससे छोटी 2 बहनें और थी। पिताजी गुजर बसर लायक कमा लेते थे। एक दिन मंदिर में नलिनी की सास सुधा जी ने उसके सेवा भाव को देखा। नलिनी रोज मंदिर की साफ सफाई करने जाती थी। पंडित जी और मंदिर आने वाले सब नलिनी की बहुत तारीफ करते। सुधा जी को ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो घर संभाल ले। पैसों की कमी तो थी नहीं उन्हें। पंडित जी से बात करके नलिनी के घर रिश्ता मांगने पहुंच गई। नलिनी की माँ तो खुश हो गई कि भगवान ने उसकी सेवा का आशीर्वाद दिया है। इतने बड़े घर में रिश्ता जोड़कर बिना दहेज की बात सुनकर नलिनी भी मना नहीं कर पाई। शादी के बाद 1-2 बार ही नलिनी मायके आई। माँ अपनी हैसियत के हिसाब से सामान देती और ढेरों आशीर्वाद। नलिनी मायके आती तो उसके चेहरे पर अलग ही निखार आ जाता सबसे मिलकर, और वो कई दिन तक खुश रहती। पर अब कुछ महीनों से मायके ना आने के कारण नलिनी बुझी बुझी रहने लगी। उसके पति रंजन को भी फुर्सत नहीं मिलती काम से। नलिनी मन की बात तो और ज्यादा दुखी सी रहती। सुधा जी घर में बादाम, काजू, फल सब और ज्यादा मंगाने लगी और नलिनी को बोलती, अच्छे से खाया करो, ये कैसा चेहरा हो रहा है, बुझा बुझा कोई कहेगा ससुराल में खाने को नहीं मिल रहा क्या। नलिनी कैसे समझाए कि रौनक अपनेपन से ज्यादा आती है, खाने से नहीं। धीरे धीरे नलिनी बीमार रहने लगी। उसकी भूख मर गई थी। बहुत से डॉक्टर को दिखाया, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। माँ को जब पता चला तो वो मिलने आए। उनको देखते ही नलिनी के चेहरे पर चमक सी आ गई। 2 दिन माँ के साथ रहकर और उनके हाथ का खाना खाकर नलिनी ठीक होने लगी। अब बेटी की ससुराल में कब तक रहती तो उन्होंने सुधा जी से कहा कि अब मैं चलती हूँ, माफ करना, मैं ज्यादा कुछ तो ला नहीं पाई, बेटी की चिंता में जल्दी जल्दी आ गई, ये रुपए रख लीजिए शगुन के। सुधा जी को नलिनी की हालत देखकर समझ आ गया था कि जो काम उनकी दौलत नहीं कर सकी वो माँ के स्नेह ने कर दिया। वो बोली, हमें इसकी नहीं, आपके कीमती आशीर्वाद की जरूरत है। आप कुछ दिन और रहे और फिर नलिनी को साथ में ले जाएं। कुछ दिन मायके रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। नलिनी के अंदर ये सुनकर एक नई जान आ गई। अब सुधा जी को भी समझ आ गया था कि पैसों से ज्यादा अपनों के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत होती है।